हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विशंस। हिंदी सिनेमा की वो अधूरी मोहब्बत, एक शोमैन, एक फरिश्ता और एक दर्दनाक विरह की दास्तां। राज कपूर और नरगिस, एक ऐसा रिश्ता जिसे कभी नाम नहीं मिला, और एक ऐसा प्यार जो पर्दे से दिल तक उतर गया। इस वीडियो में हम जानेंगे उस इश्क की कहानी जिसे वक्त ने अधूरा छोड़ दिया, और उस माँ की आखिरी सांसें जो अपने बेटे की पहली उड़ान ना देख सकी। तो चलिए शुरू करते हैं एक इमोशनल सफ़र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए क्या सच्चा प्यार वाकई अधूरा रह जाता है। हिंदी सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर और नरगिस दत्त के लव अफेयर की चर्चा इंडस्ट्री में काफ़ी हुई। हालांकि शादीशुदा होने की वजह से राज कपूर ने एक्ट्रेस संग अपने रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन कथित तौर पर जब नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की थी तो मेरा नाम जोकर एक्टर ने खुद के हाथ पर जलती सिगरेट लगा दी थी। मनोरंजन इंडस्ट्री में कई सितारे ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिकली कभी अपने प्यार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन दबी जुबान में बॉलीवुड के गलियारों में उनके लव अफेयर की चर्चा होती रहती है। ये सिलसिला आज से नहीं बाकी उस समय से चलता आ रहा है जब राज कपूर हिंदी सिनेमा के बेताज बादशाह थे। 12 मई 1946 में कृष्णा मल्होत्रा के साथ शादी के बंधन में बंधे राज कपूर का नाम नरगिस दत्त से लेकर वैजंती माला जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा। पर्दे पर नरगिस दत्त संग उनकी जोड़ी खूब जमी और दोनों ने साथ में आवारा, श्री 420, अनाड़ी, चोरी चोरी जैसी फिल्मों में काम भी किया। शादीशुदा राज कपूर और नरगिस दत्त एक साथ फिल्मों में काम करने के दौरान निजी जिंदगी में भी एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि दोनों के प्यार की चर्चा हर तरफ होने लगी। हालांकि जब नरगिस दत्त ने राज कपूर को छोड़कर सुनील दत्त से शादी करने का फैसला किया, शोमैन इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। नरगिस दत्त और राज कपूर का रिश्ता तकरीबन 9 साल तक चला। ऐसा कहा जाता है कि वह महज जब 16 साल की थी तब उनका दिल राज कपूर पर आया था, लेकिन एक्टर डायरेक्टर के पहले से शादीशुदा होने की वजह से उनके प्यार को मंजिल नहीं मिली। साल 1958 में जब नरगिस दत्त ने अभिनेता और पॉलिटिशियन सुनील दत्त से शादी की तो राज कपूर बुरी तरह टूट गए और रोने लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अब बस हो गया तो रुकिए, असली कहानी तो अभी बाकी है। एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपके दिल को छू जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये कहानी ज़रा भी महसूस हुई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके एक क्लिक से हमें ऐसे और दिल छू लेने वाले किस्से लाने की ताकत मिलती है। नरगिस दत्त और राज कपूर की अधूरी लव स्टोरी का जिक्र ऑथर मधु जैन की बुक द कपूर, द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा में भी किया गया है। इस किताब के मुताबिक नरगिस दत्त से ब्रेकअप होने के बाद राज कपूर ने एक जर्नलिस्ट से अपना दर्द शेयर करते हुए कहा था कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। बुक में ये भी जिक्र किया गया है कि नरगिस और सुनील दत्त की शादी से राज कपूर इतना ज़्यादा टूट गए थे कि कथित तौर पर सिगरेट से अपना हाथ जला लिया था। वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहे हैं। उन्हें इस बात को समझने में मुश्किल हो रही थी कि नरगिस जिंदगी में मूवी ऑन कैसे हो गईं। नरगिस संग रिश्ते को कभी नहीं दिया नाम। ऐसा माना जाता है कि राज कपूर के दिल में भले ही नरगिस दत्त के लिए कितना भी प्यार हो, लेकिन शादीशुदा होने की वजह से वह इस बात को ऑफिशियली कभी भी स्वीकार नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने कई मौक़ों पर नरगिस दत्त की तारीफ की। वह दिग्गज अभिनेत्री को एंजेलिक मानते थे और अक्सर उनके काम की तारीफ करते थे। हालांकि जब दोनों की नज़दीकियों को देखते हुए राज कपूर से नरगिस दत्त से जुड़ा कोई सवाल किया जाता था तो वह उसका जवाब देने से बचते थे। जब अचानक गिरने लगा नरगिस का वजन, कैंसर नहीं पकड़ पा रहे थे डॉक्टर, नशे में धुत संजय दत्त को नहीं थी कोई खबर। जब संजय दत्त की मां नरगिस की तबीयत बिगड़ गई और कैंसर के बाद वो कोमा में चली गई तो डॉक्टरों ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें मर जाने दीजिए। नरगिस, बॉलीवुड का ऐसा नाम और ऐसा चेहरा जिसके बिना शायद बॉलीवुड की परिभाषा नहीं दी जा सकती। नरगिस ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्में दी, वो राज्यसभा सांसद भी बनी, मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। नरगिस जब राज्यसभा सांसद थी तब अचानक तेजी से उनका वजन कम होने लगा। उन्हें हर वक्त थकावट महसूस होती और पूरे शरीर में दर्द रहता था। शुरू में तो न ही नरगिस ने न ही उनके पति सुनील दत्त ने इस बारे में ध्यान दिया, मगर फिर हालत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। नरगिस जब डॉक्टर से मिलने गईं उस वक्त भी उन्हें यही लगता रहा कि शायद ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से ये थकान उन्हें हो रही है, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। मगर वो इतनी व्यस्त थीं कि उन्हें आराम के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। जब अचानक बिगड़ गई नरगिस की तबीयत, 29 जुलाई 1980 को मुंबई के सी रॉक होटल में संजय दत्त की बर्थडे पार्टी थी। इस पार्टी में अनाउंस हुआ कि रॉकी के बाद संजय दत्त प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव राय की फिल्म करेंगे जिसका नाम युद्ध होगा। इस पार्टी में संजय दत्त के सारे करीबी पहुंचे थे, मगर उनकी मां नरगिस दत्त नहीं पहुंच पाईं क्योंकि वो राज्यसभा के काम के लिए दिल्ली में रह रही थीं। इस बर्थडे पार्टी के 4 दिन बाद अचानक नरगिस की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें लेने के लिए सुनील दत्त दिल्ली आए।
मगर वो एयरपोर्ट पर चल भी नहीं पा रही थीं। इसके बाद दत्त ने उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि नरगिस को क्या हो रहा है। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थीं। 15 दिन नरगिस अस्पताल में रहीं, जहां हर रोज उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। हर रोज उनका वेट कम हो रहा था और चेहरा डूब रहा था। तरह तरह की जांचें हुईं और फिर वो पता चला जिसके बाद दत्त साहब की दुनिया बदल गई। सुनील दत्त को खबर दी गई कि नरगिस को पैनक्रियाज का कैंसर है। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कहा उन्हें मरने दीजिए। डॉक्टरों ने सुनील दत्त को सलाह दी कि उन्हें जल्द से जल्द न्यूयॉर्क के स्लोएन केटरिंग कैंसर सेंटर ले जाए। सुनील दत्त टूट गए, वो कुछ बोल नहीं सके। वो घर आए और तीनों बच्चों को बुलाकर इस बात की जानकारी दी। उस दिन उनके बंगले में मातम पसर गया। सुनील दत्त उन्हें न्यूयॉर्क लेकर गए, जहां कुछ समय तक उनका इलाज चला। इलाज कराकर जब नरगिस वापस लौटी तो उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई और वो कोमा में चली गईं। डॉक्टरों ने सुनील दत्त से कह दिया कि उन्हें मरने दें। उन्होंने कहा कि नरगिस महीनों से कोमा में है और वो बच भी गई तो एक सब्जी की तरह पड़ी रहेंगी। हालांकि सुनील दत्त नहीं माने, नरगिस की सेवा की और वो कोमा से लौट आईं। बेटे की सफलता नहीं देख पाई नरगिस ठीक होने लगी और सुनील दत्त ने बेटे संजय दत्त की डेब्यू फिल्म के प्रीमियर के लिए एम्बुलेंस व्हीलचेयर का इंतजाम कर लिया था। उनकी सीट पर रिजर्व थी, मगर नरगिस के नसीब में बेटे की पहली फिल्म देखना नहीं लिखा था। उससे पहले ही नरगिस ने इस दुनिया को छोड़ दिया। 3 मई 1981 को नरगिस इस दुनिया से गई और 3 दिन बाद 6 मई 1981 को संजय दत्त की डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई। नरगिस के लिए स्पेशल कुर्सी स्क्रीनिंग के दौरान रखी गई थी। फिल्म सुपरहिट हुई, मगर नरगिस बेटे की ये सफलता नहीं देख पाईं। नरगिस चली गईं, राज कपूर अकेले रह गए और वो अधूरी मोहब्बत सिर्फ याद बनकर रह गई। कहते हैं कि शोमैन ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन नरगिस के जाने के बाद वो मुस्कुराहट भी वैसी नहीं रही। और सुनील दत्त, उन्होंने ना सिर्फ नरगिस का हाथ थामा, बल्कि आखिरी सांस तक उनके साथ खड़े रहे, एक पति, एक सच्चा साथी बनकर। इस कहानी में कोई विलेन नहीं था, बस वक्त ही ऐसा था जो दो दिलों को जोड़ नहीं पाया। मगर एक बात तय है, प्यार अगर सच्चा हो तो वो मरता नहीं, वो बस किसी कोने में खामोशी से जिंदा रहता है, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें क्या आपने कभी ऐसा अधूरा प्यार महसूस किया है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली बार जब कोई ऐसी कहानी आए तो हम फिर मिलें एक और एहसास के साथ।